वेयर इज़ द डॉग बार्किंग फ्रॉम? डॉग कहाँ से भौंक रहा है? हैवंट द पीपल हेयर गॉन अवे? क्या यहाँ के लोग नहीं गए हैं? Someone said from a boat carrying hay, coconuts and bananas. किसी ने बोट में से कहा जो कि बोट में hay मीन्स घास फूस, कोकोनट्स और बनाना लिए हुए थे. ओ द डॉग इज़ गोइंग टू लीव टाउन. ओ डॉग जो है नीचे छलांग लगाने वाला है. एंड देन द डॉग लेफ्ट टाउन फ्रॉम द रूफ टॉप. फिर डॉग ने रूफ टॉप से नीचे की तरफ छलांग लगाई. वन ऑफ मैन गॉट फ्राइटेंड. एक आदमी उनमें से डर गया. एंड फेल इन द वाटर. और पानी में गिर गया. बट द अदर मैन पुल्ड हिम आउट. पर दूसरे मैन ने उसे बाहर खींचा. बाय देन द डॉग हैड स्वम बैक टू द रूफ एंड कंटिन्यूड बार्किंग. तब तक डॉग जो था वो तैर के रूफ तक चला गया और उसने दोबारा से बार्किंग स्टार्ट कर दी. द थीव्स टुक अवे ऑल द बनानास इन द प्लॉट. थीव्स जो थे प्लॉट से सारे बनानास ले गए. यू विल बी सॉरी फॉर दिस लेटर, दे सेड टू द डॉग हु वॉज बार्किंग मैडली. उन्होंने डॉग से कहा कि तुम्हें इसके लिए बाद में पछताना पड़ेगा. डॉग जो कि पागलों की तरह भौंक रहा था. देन दे लोडेड द बोट विद मोर हे. फिर उन्होंने, दे मीन्स थीव्स ने बोट को हे के साथ लोड कर लिया मीन्स भर लिया. इन द एंड वन ऑफ देम क्लाइंब द रूफ टॉप. एंड में उनमें से एक छत के ऊपर चढ़ा. एंड द डॉग बिट हिम हार्ड ऑन द लेग एंड ही क्राइड इन पेन. डॉग ने उसे बुरी तरह से लेग पर काट लिया और वो पर्सन दर्द में चिल्लाने लगा. द अदर मैन गेव द डॉग अ ब्लो ऑन द बेली विद अ पोल. दूसरे आदमी ने डॉग के ऊपर उसके बेली मीन्स स्टमक के ऊपर वार किया. विद अ पोल एक छड़ी के साथ. दूसरे आदमी ने एक छड़ी के साथ डॉग के स्टमक पर वार किया. द डॉग वेव्ड. डॉग जो था वो दर्द से चिल्लाने लगा. द मैन बिटन बाय द डॉग वॉज क्राइंग इन द बोट. वो मैन जिसको डॉग ने काट लिया था वो बोट में बैठकर चिल्लाता रहा. कीप क्वाइट द अदर मैन सेड. दूसरे आदमी ने उससे कहा कि शांत हो जाओ. बोथ ऑफ देम लेफ्ट द प्लेस. दोनों उस जगह से चले गए. इट वॉज क्वाइट सम टाइम बिफोर द डॉग बार्क्ड अगेन. उन पर कहते थोड़ा टाइम पहले डॉग फिर से भौंका. ही वॉज इन पेन. तो डॉग जो था वो दर्द में था मीन्स कि उसे दर्द हो रहा था. किस वजह से? क्योंकि उसने पोल के साथ, एक चोर ने पोल के साथ उसके बैली पर वार किया था. देयर वॉज नो साउंड एक्सेप्ट दैट ऑफ द स्टॉर्म. उसके बाद वहाँ पर तूफ़ान के अलावा कोई आवाज़ नहीं थी. नो वन हियर द ग्रोन ऑफ डॉग आफ्टर दैट. किसी ने भी उसके बाद डॉग के ग्रोनिंग की आवाज़ नहीं सुनी. रोटन कॉर्पसेस फ्लोटेड अक्रॉस द वाटर हेयर एंड देयर. कॉर्पसेस मीन डेड बॉडीज़. गली सड़ी लाशें जो थी वो इधर उधर पानी के ऊपर फ्लोट कर रही थी, तैर रही थी. क्रोज वर ईटिंग दैम. क्रोज उन्हें खा रहे थे. देयर वॉज नो साउंड एट ऑल. अब वहाँ पर किसी टाइप की कोई आवाज़ नहीं थी. द थीव्स वर हैविंग अ नाइस टाइम. चोरों के लिए ये बहुत अच्छा समय रहा. कैसे? क्योंकि सभी लोग अपना अपना घर छोड़कर जा चुके थे तो चोरों ने उस टाइम में काफ़ी चोरी की. उनके लिए एक टाइम बहुत अच्छा रहा. आफ्टर सम टाइम द हट केम डाउन एंड सैंक. कुछ समय के बाद हट जो थी वो गिर गई और डूब गई. नथिंग कुड बी सीन अबव द वाटर. पानी के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. द लॉयल डॉग गार्डेड हिज मास्टर्स हाउस टिल द एंड. वफादार डॉग ने अपने मास्टर के घर की तब तक रक्षा, अपने अंत तक रक्षा की. नाउ ही टू वॉज गॉन. अब वो भी चला गया मीन्स कि डॉग की डेथ हो गई. द हाउस स्टेड अबव द वाटर टिल द डॉग वॉज कॉट बाय द क्रोकोडाइल. घर जो था वो तब तक पानी में ऊपर रहा मीन्स कि डूबा नहीं जब तक डॉग को क्रोकोडाइल ने पकड़ नहीं लिया. इट वॉज एज इफ द हाउस डिड नॉट गो डाउन बिकॉज ऑफ हिम. ऐसा लग रहा था कि उसी की वजह से, हिम मीन्स डॉग की वजह से ही जो घर था वो पानी के अंदर नहीं गया था, पूरी तरह से नहीं डूबा था. नाउ द फ्लड वाटर वॉज रिसीडिंग.
अब जो फ्लड का वाटर था रिसीडिंग मीन्स डिक्रीजिंग, कम हो रहा था। चैना केम बैक, चैना वापस आया। स्विमिंग टू हिज हट इन द सर्च ऑफ डॉग, तैरते हुए उसने डॉग को सर्च किया। ही फाउंड द बॉडी ऑफ डेड डॉग अंडर अ कोकोनट ट्री, उसे कोकोनट ट्री के नीचे एक डॉग की डेड बॉडी मिली। ही टर्न्ड इट फ्रॉम साइड टू साइड विद हिज टो एंड एग्जामिन्ड इट, उसने इसे अपने टो के साथ, पैर के अंगूठे के साथ इधर से उधर उसकी साइड बदली और इसकी जांच की। ही वॉज नॉट श्योर इफ़ इट वॉज हिज डॉग, वो श्योर नहीं था कि ये डॉग उसी का है। वन ईयर वॉज बिटन ऑफ, उसका एक कान खा लिया गया था। द कलर हैड ऑल्सो चेंज एज द बॉडी वॉज ऑल रोटन, उसकी बॉडी का कलर भी चेंज हो गया था क्योंकि उसकी पूरी बॉडी गल चुकी थी। तो यहाँ पर बेटा लास्ट स्ट्रेंजा में आपको बताया गया है कि चैना जब आया तब भी उसने डॉग के प्रति कोई काइंडनेस नहीं दिखाई। कैसे? उसने इसको पैर के साथ इधर उधर करके देखा और ना ही वो श्योर था कि वो डॉग उसी का है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें चैना की क्रूएलिटी अपने डॉग के प्रति दिखाई गई है और डॉग की फेथफुलनेस अपने मास्टर के प्रति शो की गई है। दैट्स ऑल, थैंक यू।